भारत और पाकिस्तान के बीच 10 मई 2025 को हुए सीजफायर ने न सिर्फ सीमा पर तनाव कम किया बल्कि शेयर बाजार में भी जबरदस्त उछाल देखने को मिला। इस उछाल का सबसे बड़ा फायदा गौतम अडानी की कंपनी अडानी ग्रुप को हुआ, जिसने एक ही दिन में करीब 70,000 करोड़ रुपए की कमाई कर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। भारत बात तनाव के दौरान व्यापार और निवेशक विश्वास पर भारी असर पड़ रहा था, लेकिन सीजफायर की खबर ने अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर रॉकेट की तरह उछाल दिए हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है, क्या अडानी ग्रुप हर बार ऐसे मौकों पर इतनी बड़ी कमाई कैसे कर लेता है? क्यों उसको फायदा मिलता है? आपदा में अवसर मिल ही जाता है। अगर किसी को आपदा में अवसर मिला है तो वो है अडानी। ये तो जादूगर निकले, जादू है इनके पास। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच व्यापार में भयंकर असर पड़ा, लेकिन अडानी ये पता नहीं कैसे सब ठीक कर जाते हैं। सीजफायर के बाद अडानी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। एक दिन में 70,000 करोड़ कमाए हैं। ये कैसे कर जाते हैं? ये सब काम इसका पता किया जाना चाहिए। दरअसल भारत पाकिस्तान सीजफायर जैसे गौतम अडानी के लिए वरदान बन गया है। अडानी की 10 कंपनियों ने शेयरों ने ऐसा दम भरा कि एक दिन में 70,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई हो गई। कंपनियों के शेयर में जबरदस्त इजाफा देखने को मिला, जिसकी वजह से सभी कंपनियों के मार्केट कैप में बढ़ोतरी देखने को मिली। सबसे ज्यादा फायदा अडानी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अडानी इंटरप्राइजेस को हुआ है, जिसमें करीब 20,000 करोड़ रुपए का फायदा हुआ है। गौतम अडानी की सीमेंट कंपनी के मार्केट कैप में भी अच्छी तेजी देखने को मिली है। पावर और एनर्जी कंपनियों के शेयरों में उछाल देखने को भी मिली है, जिसकी वजह से अडानी ग्रुप के ओवरऑल मार्केट कैप में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। एनडीटीवी के अनुसार समूह की कंपनियों में अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड 8.33% या 68.90 रुपए की छलांग लगाकर 896 रुपए प्रति शेयर पर पहुंच गई है। ये समूह के अंदर सबसे ज्यादा इंट्राडे का फायदा है। समूह की प्रमुख कंपनी अडानी इंटरप्राइजेस लिमिटेड ने भी मजबूत प्रदर्शन किया और 7.73% या 174 रुपए की बढ़त के साथ दिन के आखिर में 2,425 रुपए शेयर पर बंद हुआ है। अडानी ग्रीन एनर्जी 6.84% या 60.15 रुपए चढ़कर 939.6 रुपए प्रति शेयर पर बंद होने वाली सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली कंपनियों में से एक रही। अडानी पावर लिमिटेड 6.76% या 34.6 रुपए बढ़कर 546 रुपए के करीब प्रति शेयर पर बंद हुई। इस बीच अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड ने 4.23% या फिर 55.2 रुपए की वृद्धि दर्ज की है, जो 1,361 रुपए के करीब पर शेयर बंद हुआ। अडानी टोटल गैस लिमिटेड ने भी 4.98% या फिर 29 रुपए के करीब वृद्धि के साथ 631 रुपए के करीब पर शेयर उसका पहुंच गया है। इससे समूह की समग्र तेजी में योगदान मिला है। इससे जो अडानी समूह है उसके जो शेयर हैं उसमें जो पैसे कमाए गए हैं उसमें योगदान मिला है। इसके अलावा भी अडानी की बाकी कंपनियों ने खूब पैसे बटोरे। अडानी की कंपनियां वाकई जादूगर की तरह काम कर रही हैं, जिन्हें फायदा मिलता ही रहता है। सीजफायर हो या कोई और मौका, अडानी की कंपनियों को सबसे पहले फायदा होता हुआ दिखाई देता है। कुछ दिन पहले ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट सामने आई थी, जिसमें दावा किया गया था कि उद्योगपति गौतम अडानी, जिन पर अमेरिका में रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी के गंभीर आरोप है, अब ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों से मिलकर इन आपराधिक मामलों को रफा दफा करने की जुगत में लगे हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक अडानी और उनकी कंपनियों के प्रतिनिधियों ने इस साल की शुरुआत से ही ट्रंप प्रशासन के साथ बातचीत शुरू कर दी है, जो हाल के हफ्तों में और ज्यादा तेज हो गई है। अगर ये सिलसिला ऐसे ही चला तो अगले कुछ महीनों में मामला सुलझ भी सकता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या अडानी रिश्वत के इस जंजाल को खत्म करने के लिए और रिश्वत की पेशकश करने वाले हैं? पहले भारत में सोलर पावर कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए भारतीय अधिकारियों को करोड़ों की रिश्वत देने के आरोप, और अब अमेरिका में केस हटाने के लिए ट्रंप प्रशासन से बातचीत। लेकिन अडानी ग्रुप भले ही इन आरोपों को बेबुनियाद बताए, मगर बार बार ऐसे विवादों में ना माने और अब ट्रंप के साथ सेटलमेंट की कोशिश से सवाल तो उठते ही है कि ये पैसे और रसूख से कानून को मोड़ने की कोशिश नहीं है। अडानी के प्रतिनिधि ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि उन पर जो मुकदमा चलाया जा रहा है वो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की प्राथमिकताओं के अनुसार नहीं है, इसलिए इस पर दोबारा विचार किया जाना चाहिए। पिछले साल नवंबर में अमेरिकी अधिकारियों ने अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी पर आरोप लगाए थे, और जिसके बाद
इस साल की शुरुआत से ही अडानी के जो लोग हैं, उनकी जो टीम है, उन्होंने ट्रंप के अधिकारियों से बात कर दी है। और इन सब गंभीर खबरों के बाद भी जो अब भारत और पाक के बीच सीज फायर हुआ है, भारत पाक के बीच युद्ध के हालातों पर फुल स्टॉप के बाद अडानी को सबसे ज्यादा फायदा हो गया है। आप सोचिए, इतने गंभीर आरोप लगे अडानी के ऊपर, लेकिन जैसे ही सीज फायर होता है, सबसे पहले यह खबर आती है कि एक दिन में 70,000 करोड़ रुपए का फायदा हो गया है अडानी की कंपनियों को। आखिरकार ये आपदा में अवसर अडानी को कैसे मिल गया? भारत पाक तनाव के दौरान जब व्यापार पर भारी असर पड़ा तो अडानी ग्रुप ने सीज फायर के फौरन एक दिन में हजारों करोड़ कैसे कमा लिए? क्या अडानी ग्रुप की इस कमाई के पीछे नरेंद्र मोदी सरकार के साथ उनके करीबी रिश्ते हैं, जिस तरह से विपक्ष आरोप भी लगाता रहता है? खैर दोस्तों, आप लोग क्या लगता है, जिस तरह से अडानी ग्रुप की इस कमाई के पीछे क्या वजह हो सकती है जो इन्होंने एक ही दिन में 70,000 करोड़ रुपए कमा लिए हैं? पहले तो इन पर आरोप लगते हैं, भारत में विपक्ष इनके ऊपर आरोप लगाता ही रहता है, और फिर दूसरी तरफ अमेरिका में भी आरोप लगते हैं, वारंट जारी हो जाता है, फिर उसके बाद ये सेटलमेंट की खबरें आती हैं जिसे ब्लूमबर्ग ने दिया है, और अब अडानी को फायदा भी हो रहा है। आखिरकार इतने आरोप लगने के बाद, इतने गंभीर आरोप लगने के बाद कैसे सीज फायर होते ही इनको एक दिन में 70,000 करोड़ रुपए का फायदा हो गया है, और उसके पीछे क्या वजह रही होगी? आप लोग क्या लगता है इस मुद्दे को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें, और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।